फ्रेंड ये 2022 का पेपर है। इसमें पहला का क्वेश्चन आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई सही कथन को उसे पहचान कर लिखिए। ये 1 नंबर का हो जाएगा। मतलब ये 4 कथन है, इसमें से आपको एक लिखना होगा। ये पहले का दूसरे में कहा जाएगा त्यागपत्र के लेखक का नाम लिखिए। मतलब ये भी 1 नंबर का है। इसमें चारों में से आपको एक टिक लगाना होगा। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का हो जाएगा। आप इसमें से एक रचना के लेखक का नाम लिख सकते हैं। किसी एक रेखा चित्र की विधा के लेखक के नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का आपका हो जाएगा। किसी एक एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। ये भी आपका 1 नंबर का हो जाएगा। निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर का हो जाएगा। प्रागतिवाग के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ये भी आपका 1 नंबर। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। मतलब ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा। आप इसमें से एक गद्यांश, तो ये तीनों में से आपको एक गद्यांश लिखना पड़ेगा। मतलब फिर ये चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित पृष्ठांतों में से किसी एक पृष्ठांत को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। काव्य संदर्भ ही स्पष्ट कीजिए। ये आपका हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा। और फिर ये 5वें का हो जाएगा। उनके लेखकों को किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। ख में आ जाएगा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। छठवा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 4 नंबर का हो जाएगा। मतलब और ये 7वां हो जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कठ्य शब्द कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब ये आपका 4 हो जाएगा। इसमें से 2 किसी आपको प्रश्न नंबर का उत्तर देना पड़ेगा। ये 2 नंबर का आपका हो जाएगा। ये 8वां का है हास्य रस तथा अथवा वरुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मतलब हास्य रस करुण रस में से आपका एक परिभाषा का उदाहरण सहित देना होगा। ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ख वाले में हो जाएगा उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए। यह भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ग होगा दोहा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित दीजिए। ये भी आपका। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। मतलब आपको 3 मेल से एक शब्द बनाना होगा। यह भी आपका 3 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना पड़ेगा। मतलब ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समाग विग्रह करके समास नाम लिखिए निकला पड़ेगा। ये भी आपका 2 नंबर। निम्नलिखित में से किसी 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। अभी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर। नदी अथवा मति का शब्द का पंचम विभक्ति एक वचन रूप लिख रहा है। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक धातु की लकार वचन तथा पुरुष का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये भी आपका 6 नंबर का हो जाएगा। मेरी पुस्तक सूरदास पर्यावरण में संरक्षण के उपाय, आतंकवाद की समस्या, नारी शिक्षा का प्रभाव। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। आपका 3 नंबर का हो जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल में थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।